बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी ऑफ लेवल का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल। द ह्यूमन ईयर कैन रिस्पॉन्ड्स to the intensities ranging from 10⁻⁻12 watt per square meter more than 1 watt per square meter, which is loud enough to be painful. तो कह रहे कि हमारे पास जो इंसानी कान है उसकी जो रेंज है वो है 10⁻⁻12, ठीक है, वाट पर स्क्वायर मीटर से लेके 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक। तो ये जो हमारे पास यूनिट दिया हुआ है ये इंटेंसिटी का है और इंटेंसिटी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होता है, साउंड एनर्जी पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है, हेड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी हमारे पास अगर साउंड वेव्स के सामने एक परपेंडिकुलर एरिया हम कंसीडर करें और उसमें से जितनी वेव्स जो हैं वो साउंड एनर्जी 1 सेकेंड में पास हो, वो हमारे पास इंटेंसिटी होती है। तो कह रहे कि जी इंसानी जो कान है उसकी इतनी हमारे पास रेंज है 10⁻12 से लेकर 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक। ये आपको याद होनी चाहिए, MCQs के अंदर आ सकती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड, क्योंकि हमारे पास रेंज जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़्यादा है, बड़ी वाइड है, खुली है ज़्यादा। तो फिर क्या होता है, इंटेंसिटीज़ आर स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ 10। तो इसलिए हमारे पास ये 10 के फैक्टर में इसको हम जो है वो स्केल करते हैं, हम ये उसको लिखते हैं। द बेयरली ऑडियबल एंड द फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड i.e. 10⁻12 इज टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी। कहता है कि हमारे पास जो मध्यम तरीन आवाज़ जो इंसानी कान सुन सकता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो है हमारे पास 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, इसी को हमने रेफरेंस मान लिया कि इसको रेफरेंस मान के, इसको बुनियाद मान के आगे बाकी जो है वो चले। कॉल्ड ज़ीरो बेल, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ज़ीरो बेल का नेम दे दिया कि भी हमारे पास इधर से चूँकि शुरू होता है तो लिहाजा ये ज़ीरो है और इसके बाद जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो हमारे पास वो लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसको हमने क्या नेम दिया, 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर को नेम दे दिया हमने ज़ीरो बेल। अब ये जो BEL बेल है वो कह रहा है कि यूनिट है, ये अब यूनिट है और किसका है, नेम आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जो नाम के ऊपर ये यूनिट रखा गया है। उसके बाद है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एयर्स की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास सेंसिटिव एयर होंगे तो हमारे पास ज़्यादा इंटेंसिटी महसूस करेंगे और अगर हमारे पास जो कान में कोई मसला होगा खुदा न खास्ता तो उससे आवाज़ जो है उन्हें कम सुनाई देगी। द ह्यूमन एयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज रैदर दैन द अदर्स। हमारे कहते हैं कि कुछ जो हमारे अपना कान है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बजाय दूसरे की निस्बत, ठीक है। यानी देखिए हमारे पास जो साउंड है उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है ना, तो हमारे कान जो है कुछ साउंड जो कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं उनके जो है वो जल्दी से सुन लेते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज को इतना गौर से नहीं सुनते। द लाउडनेस L of a sound is directly proportional to the logarithm of intensity, i.e. means यानी कि तो लाउडनेस को उसने किससे शो किया बच्चों, L से, ठीक हो गया, और इंटेंसिटी को किससे शो किया, I से। और वो कह रहा है कि L जो है वो क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ I, यानी I का जो है इंटेंसिटी का अगर हम लॉग लें तो वो जो है उसका जो ताल्लुक है L के साथ वो डायरेक्टली का है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, K कांस्टेंट है आपके पास और इसका नेम क्या है, वेयर K इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी ये कांस्टेंट है हमारे पास। कहते हैं कि ये तो हो गया L का, और अगर हम L नॉट लें, लेट L नॉट बी द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि L नॉट जो है हमारे पास मध्यम तरीन आवाज़ है
जो कि हम सुन सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। आई नॉट, अच्छा सॉरी, एल जो है उसकी लाउडनेस है एल नॉट, और इंटेंसिटी क्या है उसकी आई नॉट, ठीक है। एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी एंड आई, देन बाई इक्वेशन 11.1 वी कैन राइट। कह रहे कि जो एल नॉट है वो लाउडनेस है आपके पास सबसे मध्यम आवाज़ की, और आई नॉट जो है वो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी शिद्दत है, मीन्स जो एक यूनिट एरिया में से पास होती है पर सेकंड में, वो है आई नॉट। ठीक हो गया। ये कौन सी है, एल नॉट और आई नॉट, जो एल के साथ जीरो होते हैं ना इसे एल नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो एल नॉट और आई नॉट तो होगी मध्यम की, और जो वैसे ही कोई आवाज़ है जो हमें नहीं पता कि वो मध्यम से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, तो उससे क्या नाम दे देंगे जनरली एल और आई का। तो भी कहता है कि जिस तरह हमारे पास 11.1 इक्वेशन है, इस तरह ही हमने एल नॉट और आई नॉट की इक्वेशन जो है वो क्या बनानी, 11.2, जहाँ पे एल था वहाँ पे एल नॉट पुट कर दिया, और जहाँ पे आई था वहाँ पे आई नॉट पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब सब्ट्रैक्टिंग 11.2 फ्रॉम 11.1, तो अब 11.2 को 11.1 में से जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, एल माइनस एल नॉट, और के जो है वो कॉमन आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। तो ये देखिए नहीं, ये आपके पास बन गया कि एल माइनस एल नॉट और के कॉमन ले लिए, लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया कि यहाँ पे ना ये नीचे चले गए, ये इस तरह से आना था, मैं ऊपर चले लिख देता हूँ, लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है, इस तरह से है। अब देखें जी, ये लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, तो जैसे आप चैप्टर नंबर 3 9th क्लास में पढ़ चुके हैं लॉग की प्रॉपर्टी, कि लॉग आई माइनस आई नॉट हो तो आप जो है लॉग कॉमन लेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है आई ओवर आई नॉट, तो आपने ये लिख लिया इसको, ठीक है। कह रहे कि जी दिस डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस ऑफ एल एंड अननोन साउंड ऑफ द लाउडनेस एल नॉट, ठीक है, एंड द लाउडनेस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। देखिए एल नॉट जो था वो था आपके पास रेफरेंस पॉइंट था, क्योंकि मध्यम तरीन आवाज़ थी ना जिसको आपने ज़ीरो कहा था। तो अब जो है वो एल जो है आपके पास एक अननोन साउंड है, आपको नहीं पता उसकी लाउडनेस कितनी है, तो आप क्या करेंगे, एल में से एल नॉट जो है वो निकाल देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लाउडनेस जो है वो इतनी है। तो इसी तरीके से देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननोन साउंड इज गिवन बाय, तो इंटेंसिटी लेवल जो है एल माइनस एल नॉट को फिर क्या आपने कह दिया, इंटेंसिटी लेवल। तो के ओवर के लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो क्या हुआ, इसे इंटेंसिटी ऑफ लेवल का नाम दिया, और इसका फार्मूला देखें आपके सामने है, के लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है। ये ज़रा आई ओवर आई नॉट थोड़ा सा नीचे लिखा गया, आपने साथ में लिखना है जैसे मैंने ऊपर करेक्शन की है। कह रहे कि द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट, कहते हैं कि ये सिर्फ आई और आई नॉट पे डिपेंड नहीं करती। आई क्या है आपके पास, इंटेंसिटी है अननोन साउंड की जिसको आप नहीं जानते, और आई नॉट इंटेंसिटी है आपके पास रेफरेंस जो साउंड है जिसकी जो है वो इंटेंसिटी 10⁻⁻12 है, उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, if intensity I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity of I नॉट, कहता है अगर कोई हमारे पास ऐसा साउंड है जिसकी इंटेंसिटी 10 गुना है I नॉट के, I नॉट के आपके पास रेफरेंस इंटेंसिटी है 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, I नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई, तो फिर I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 10 I नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 गुना है ना, 10 टाइम्स का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, and the intensity level of such a sound is taken as unit called bell, तो इसको फिर क्या लिया हमने, एज ए यूनिट लिया आई नॉट को, बेल। द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या बन गई 1, देयरफॉर यूजिंग के इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 11.3 बिकम्स, तो कहता है कि हमने जो है वो क्या किया, आई की वैल्यू जब 10 आई नॉट पुट की, ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या बन गई 1 बन गई। फिर जी बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड, कहते हैं कि बेल जो है हमारे पास एक बड़ा यूनिट है, जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज़ यूज, कहते हैं कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बेल की बजाय डेसिबल यूज़ करते हैं, डेसी का मतलब होता है 10वां हिस्सा, ठीक है, 10वां हिस्से को आप कैसे लिखेंगे 1/10, ठीक है,
डेसिबल इज एब्रीविएटेड एज dB, तो एब्रीविएट जो एब्रीवेशन है उसका क्या है, dB आप लिखेंगे, ठीक है। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB, एक बेल के अंदर कितने डेसिबल होंगे, 10 होंगे, क्यों, क्योंकि 10वां हिस्सा है ना, तो एक चीज़ के आपने 10 हिस्से कर लिए तो कितने बन गए, 10 dB, क्योंकि d का मतलब 1/10 होता है, तो जब d की जगह पे आप फ़र्ज़ करें 1/10 पुट कर दें तो 10 से 10 कट के फिर दोबारा क्या बन जाएगा, बेल बन जाएगा। इफ़ इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल इक्वेशन 11.4 बिकम्स, तो कहता है कि जब हम डेसिबल में फाइंड करेंगे तो हमारी 11.4 इक्वेशन जो है वो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लिख देंगे, dB, ठीक है। और ये जो I/I0 है ये log के साथ करके आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद है जी यूजिंग 11.5 we can construct a scale for measuring the intensity level of sound. Such scale is known as decibel scale. The intensity level of different sound in decibel is given in table 11.1. कहते हैं कि 11.1 टेबल है आपके पास वो दिया हुआ है, तो ये देखें जी 11.1 डेसिबल जो है वो अपना टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या है आपके पास कंपेयर करके जो है वो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। अब देखें लिखा हुआ है, आपने सारा जो है वो अच्छे से याद कर लेना। साउंड, सोर्स ऑफ साउंड लिखा हुआ है कि नियर बाय जेट एयरप्लेन, तकरीबन जेट एयरप्लेन जो होता है उसकी कितनी इंटेंसिटी 10⁻³ है, और इंटेंसिटी लेवल अगर आप डेसिबल में देखें तो वो 150 है, ठीक है। इस तरह से ही जो है वो फास्ट ट्रेन है उसका दिया हुआ है, सायरन का दिया हुआ है, लॉन मूवर का, वैक्यूम क्लीनर का दिया हुआ है जी 10⁻⁵, और 70 मॉस्कीटो बजिंग का दिया हुआ है, विस्पर का दिया हुआ है, रस्टलिंग ऑफ जो है लीव्स का दिया हुआ है, ठीक है। और फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई थ्रेशोल्ड उसका भी दिया हुआ है। तो ये आपने जो है वो अच्छे से याद करना है। इसके ऊपर आप नोट आ सकता है साउंड इंटेंसिटी लेवल के ऊपर, जो भी आज हमने टॉपिक किया वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो यही था जी आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।